वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स के बारे में है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स की हमारे पास फोर मेजर कैटेगरीज हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड वन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड फोर्थ वन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स हैं। और जब हम नेटवर्क का नाम लेते हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, हमें पता है कि नेटवर्क क्या चीज़ है। नेटवर्क ऐसी चीज़ है जिसमें हम डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करते हैं और इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो कम्युनिकेशन करने के काबिल हो जाएं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो वो हमारा जो है नेटवर्क कहलाता है। तो अब वो नेटवर्क की जो टाइप्स हैं ये हमारे सामने फोर मेजर टाइप्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, विद डायग्राम इनको समझने की कोशिश करेंगे और एंड पे इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टिंग टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। अगर हम किसी बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर हम नेटवर्क जो डिज़ाइन करते हैं, आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और इसलिए कनेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो बेसिकली ये एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में मिनिमम हमारे पास 2 कंप्यूटर्स होने चाहिए जिनको हम कनेक्ट करें, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हंड्रेड्स भी हो सकते हैं और थाउजेंड्स कंप्यूटर भी हो सकते हैं इसके अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लेकिन जब इनको कनेक्टिविटी करते हैं तो यूजुअली वो ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल के थ्रू या कोई और फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इन केबल्स के थ्रू इनको कनेक्ट करवाया जाता है इन सिस्टम्स को। इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। एक्सट्रीमली हाई से मुराद के फास्टर डाटा रेट होता है, क्योंकि हम ईथरनेट केबल्स यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो ईथरनेट की जो स्पीड है वो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा है। ईथरनेट पे लिहाजा से हम टॉपिक भी पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो उसमें भी मजीद कवर हो जाएगा इसके बारे में। उसके बाद में यूज़ इन सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं, सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है, यही इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लैब है। अब हम उन लैब के अंदर जितने सिस्टम्स कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक ही नेटवर्क पे हों, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मसलन डिफरेंट लैब्स हैं, लैब ए और बी, हम उन दोनों लैब्स को भी आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, तो ये भी हमारी एक लोकल एरिया नेटवर्क की ही एग्जांपल होगी। इसकी जो यूजुअली स्पीड है वो 100 Mbps और अबव इससे ज़्यादा होती है। जिस तरह स्पीड के बारे में मैंने कहा कि हम जब ईथरनेट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम मज़ीद कवर करेंगे कि कौन सी टाइप है और किस तरह से इसकी स्पीड का क्या मैकेनिज़्म है। डिस्टेंस कवरेज जो है इसकी 100 मीटर टू 1000 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर जो है हम इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी कर सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये जो आपको एक येलो बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके गिर्द मैंने सर्कल किया, अब ये बॉक्स बता रहा है कि ये एक बिल्डिंग है कोई, उस बिल्डिंग के अंदर ये हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। देखिएगा अगर आपको ये देखें किस तरह से कनेक्ट हैं, तो ये हमने जो पहले लेक्चर में टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो इस तरह से जिस तरह बस टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी कि एक बैकबोन केबल के साथ सारे कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह से अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, अब ये आप कह सकते हैं, मैंने लिख लिया या ABCD फॉर एग्जांपल कह लें, कोई एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, उसकी लैब ए है, लैब बी, ये लैब सी और डी, इन सब को आपस में मिलाने के भी काम आ सकता है। ये अंदर लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखें ये बस टोपोलॉजी के साथ एक नेटवर्क डिज़ाइन किया गया, ये भी बस टोपोलॉजी है, और ये कोई स्टार टोपोलॉजी है क्योंकि एक सेंट्रल डिवाइस के साथ है, और ये रिंग टोपोलॉजी है। तो यानी इन सब टोपोलॉजी डिफरेंट टोपोलॉजीज थी, उनको मिला दिया एक बैकबोन केबल के साथ, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। इसके बाद आ जाता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी उसी तरह, जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क तो हमने कहा ना विद इन बिल्डिंग और विद इन ऑफिसेज कनेक्ट कर रहा होता है, तो इसी तरह जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये विद इन सिटी कनेक्टिविटी हमें दे रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इंटरकनेक्टेड अ डिफरेंट लैन टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। डिफरेंट लैंड्स को मिलाता है एक लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली जो सिटी होता है उसको हम कहते हैं कि विद इन द सिटी जो कनेक्टिविटी दे रहा होता है। इसकी कवरेज कुछ हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है, और हायर रेंज, जिस तरह मैंने कहा कि इसकी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है, ये तकरीबन 100 किलोमीटर तक के जो डिस्टेंस को कवर कर सकता है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर हम कह सकते हैं
केबल टेलीविजन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जिस तरह आप देखते हैं हमारे घरों में भी केबल लगी हुई है, एक मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम एबीसी है। अब एबीसी क्या करता है कि वो डिफरेंट जो आप कह लें कि छोटे लेवल के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एबीसी जो नेटवर्क है मेन नेटवर्क उससे सर्विसेज लेते हैं, आगे हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल ये है कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे एक मेन नेटवर्क के साथ मिल जाते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है कि ये डिफरेंट लैन्स हैं जिनके गिर्द मैं सर्कल लगा रहा हूँ। ये लैन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जिस तरह हमने कह दिया ये लैन 1 है और ये L2 लैन 2 है, ये हमारे पास लैन 3 है, लैन 4 है। हमने कहा कि डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स विद इन द सिटी आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है हमारा। उसके बाद हमारा वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क एक्सटेंड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। जिस तरह अभी हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया में बात की कि डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं विद इन द सिटी आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसी तरह जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज के कंट्रीज को कंट्री के साथ कनेक्ट किया जाता है कि डिफरेंट कंट्री का जो नेटवर्क होता है उसको किसी और कंट्री के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारी इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हमारे सामने लिखा भी हुआ है इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, कि वैन की एक एग्जांपल है इंटरनेट। अब जब हम वैन को यूज़ करते हैं ना, वैन बेसिकली 2 टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा होता है, वन इज सर्किट स्विचिंग एंड सेकंड वन इज पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी आया था, तो इसकी जो डिटेल है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या है, इसके ऊपर डाटा किस तरह से ट्रांसफर होता है। लेकिन ये भी वैन की ही टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी आपने सिर्फ ये नाम जहन में रखने हैं कि वैन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है, और इसकी जो आप कह लें जो डिस्टेंस कवर करता है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आप कह सकते हैं कि कवर कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है जब हमने कहा वाइड एरिया नेटवर्क है तो कंट्री को कंट्री के साथ मिलाना है, तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो ये कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क। जिस तरह ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस लोकल एरिया नेटवर्क, लंदन लोकल एरिया नेटवर्क और न्यूयॉर्क लोकल एरिया नेटवर्क। हमने कहा कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ को मिलाता है, तो ये सारी आपस में ये एक इनका लैन नेटवर्क है, ये तीनों का आपस में मिल रहा है। और लाजमी नहीं ये तीन हो, मल्टीपल होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दी गई। तो जब उनको हम मिला रहे होते हैं कंट्री वाइज लोकल एरिया नेटवर्क को, तो उसको हम वैन का नाम दे देते हैं। और ये जो ब्लू कलर की आपको डिवाइस नज़र आ रही है इसको राउटर कहते हैं। राउटर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है ये। तो वाइड एरिया नेटवर्क को भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से है ये। हमने तीनों चीज़ें देखी, हमने लोकल एरिया भी देखा, हमने उसके बाद मेट्रोपॉलिटन भी देखा, वाइड एरिया भी देखा। इसके बाद 4th नंबर पे आ जाता है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क वही है जिस तरह से हम अपने घरों में आप कह रहे होते हैं आपने अपने मोबाइल डिवाइस को अपनी कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, तो वो एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। लेकिन ये एक बहुत कम डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है, टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर की रेंज को कवर कर रहा होता है। पर्सनल डिवाइसेस जिस तरह हमारा लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर्स, प्ले स्टेशन वगैरह, उनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, और जो कनेक्टिविटी होती है एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का नाम दे देते हैं। जिस तरह ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लैपटॉप है, एक डिवाइस है, उसके साथ कोई मोबाइल फ़ोन भी अटैच है, कोई आप कह लें वायरलेस हेडसेट अटैच है, उसके साथ प्रिंटर है, वायरलेस माउस है। तो इस तरह से जब हम कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन हो गया है। तो अब हम इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, अपना लोकल एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का और वाइड एरिया नेटवर्क का। टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। फैक्टर सबसे पहले स्केलेबिलिटी की बात की गई कि किस स्केल पे यूज़ होता है। यूजुअली ये हमने जिस तरह कहा था कि स्मॉल ऑफिसेज, बिल्डिंग, रूम्स और सेम कैंपस के अंदर यूज़ हो रहा होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मेट्रोपॉलिटन की हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये लार्ज एरिया पे विद इन द सिटी हमने कहा यूज़ हो रहा होता है कनेक्टिविटी के लिए। और वाइड एरिया नेटवर्क हमने कहा सच एज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट या इंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट करने के काम आता है। जिस तरह हमने इंटरनेट की एग्जांपल दी थी, तो वो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। और उसके बाद ऑनरशिप का हमारा जो एक फैक्टर है, यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेटली ऑन किया जाता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये पब्लिकली ऑन नेटवर्क है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लार्ज कंपनीज भी हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर इसको रन कर रही हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। उसके बाद कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं स्पीड का। लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड हाई होती है एज कंपेयर टू मैन और वैन।
क्यों हाई होती है? बेसिकली ईथरनेट कनेक्टिविटी हो रही होती है, तो एक लोकली एरिया पे काम कर रहा होता है। तो जब हम डिटेल में हम ईथरनेट पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि स्पीड कितनी मैक्सिमम हाई हो सकती है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया की स्पीड मीडियम होती है, और वैन क्योंकि कंट्रीज़ को मिला रहा होता है, कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिला रहा होता है, इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी लो होती है। एरर रेट की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क में लो एरर रेट है, जबकि मेट्रोपॉलिटन में मॉडरेट एरर रेट है, और वैन में हाई एरर रेट होता है, क्योंकि जितने बड़े एरिया के ऊपर कोई नेटवर्क कवर कर रहा होगा उतने ही उसमें एरर चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जो मॉडरेट है, मॉडरेट से मुराद ये है कि वैन लोकल एरिया नेटवर्क से कुछ ज़्यादा लेकिन वैन से कुछ कम। सेटअप कॉस्ट की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क की कॉस्ट लो है, मैन की कॉस्ट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से तो हाई है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कुछ कम इसकी कॉस्ट है। इसी तरह मेंटेनेंस की बात की जाए, लोकल एरिया नेटवर्क की लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और वाइड एरिया में हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया के अगर फैक्टर को देखा जाए तो इसमें यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क में हम कोएक्सियल केबल और यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर की ही टाइप है अनशील्डेड। ये भी हम जब हमारा ट्रांसमिशन केबल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड और अनशील्डेड क्या होती है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो टेलीफोन लाइन्स होती हैं, यूजुअली टेलीफोन लाइंस के थ्रू हो रहा होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क में पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन इज पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और सेटेलाइट के थ्रू जो है वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया का काम कर रहा होता है। ट्रांसमिशन मीडिया यानी डाटा को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। इसकी कुछ एप्लीकेशंस, जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क हमने कहा कि विद इन द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑफिस के दरमियान कनेक्टिविटी करनी हो। और इसी तरह से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके लिए हमने कहा कि हमारे जो केबल टीवी नेटवर्क है वो इसकी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है, और वाइड एरिया नेटवर्क की इंटरनेट एक एग्जांपल है। तो ये बेसिकली हमने जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया कि नेटवर्क की टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने देखा कि लोकल एरिया है, मेट्रोपॉलिटन है, वाइड एरिया है, और इनको डायाग्रामेटिकली देखा कि किस तरह से ये होता है, और थोड़ा सा उनके दरमियान कुछ फैक्टर की बेस पे कंपैरिजन भी हमने किया। तो उम्मीद है कि अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी भी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो अपने आने वाले लेक्चर्स में हम ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।